पिछले भाग में हमने देखा कि वत्सासुर अर्थात बछड़े के रूप में आए असुर का वध करके श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपनी विजय पताका फहराई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। वत्सासुर के वध के बाद वृंदावन में कुछ दिन शांति रही, लेकिन कंस का क्रोध शांत नहीं था। उसने अब एक ऐसे असुर को भेजा जो ढोंग का प्रतीक था। एक दिन श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे बछड़ों को पानी पिलाने गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। नदी के किनारे एक विशालकाय जीव बैठा था। वो दिखने में एक बगुले जैसा था, लेकिन उसका आकार पर्वत के समान था। उसकी चोंच लोहे की तरह नुकीली और कठोर थी। ये बकासुर था। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। अरे, ये कौन सा पक्षी है? क्या ये इंद्र का वज्र है? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बकासुर ने अपनी विशाल चोंच खोली और झपट्टा मारकर नन्हे कृष्ण को निगल लिया। श्रीमद् भागवत में लिखा है, स वय बको नाम महासुरो, अर्थात वो बक नाम का महासुर था। दृश्य भयावह था। कृष्ण बकासुर के पेट में चले गए। ये देखकर बलराम जी और सखा इंद्रिय शून्य अर्थात अचेतन होकर गिर पड़े, मानो बिना प्राण के शरीर हो। उधर बरसाना में राधा रानी, जो अपनी सखियों के साथ थीं, अचानक अपना गला पकड़ने लगी। राधा घबराहट में बोली, ललिता, मुझे सांस नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अंधेरी गुफा में कैद हूं। लेकिन कृष्ण को कोई कैसे पचा सकता है? बकासुर के गले में पहुंचते ही कन्हैया अग्नि के समान तप्त हो गए। बकासुर का गला जलने लगा। उसे लगा कि उसने आग का गोला निगल लिया है। उसने तुरंत वमन कर दिया और कृष्ण को बाहर उगल दिया। कृष्ण बाहर आए तो बकासुर ने फिर से अपनी लोहे जैसी चोंच से उन पर हमला किया, लेकिन इस बार भगवान ने बकासुर की चोंच के दोनों हिस्सों अर्थात ऊपरी और निचले जबड़े को अपने नन्हे हाथों से पकड़ा। भागवत पुराण कहता है, प्रगृह्य तुंडयोर दौर्भ्याम, अर्थात दोनों भुजाओं से चोंच को पकड़कर। और जैसे कोई बालक वीरन घास के तिनके को चीर देता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने उस विशाल असुर को बीच से चीरकर दो टुकड़े कर दिया। धड़ाम, असुर का अंत हुआ। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की, पुष्प वृष्टि। सखाओं की चेतना लौटी और उन्होंने कन्हैया को गले लगा लिया। राधा ने बरसाना में गहरी सांस ली और मुस्कुराई, खुली हवा, मेरा कन्हैया मुक्त है। बकासुर के बाद अब कंस का सबसे छोटा भाई आने वाला है, जो एक विशाल अजगर के रूप में आएगा। ये लीला इतनी अद्भुत होगी कि स्वयं ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाएंगे। अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।